अब विलुप्ति को चुनौती देना संभव हो गया है, कम से कम एक ऐसी प्रजाति के लिए जो 10,000 वर्षों से अधिक समय से मृत थी। कोलोसल बायोसाइंसेज ने एक वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें डायर वुल्फ एनोसायोनन डायरस, जो कि एक शीर्ष शिकारी था और 10,000 वर्षों से अधिक समय से विलुप्त था, को अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण, CRISPR जीन एडिटिंग और नवाचारी क्लोनिंग तकनीकों की मदद से पुनर्जीवित किया गया है। यह परियोजना किसी भी प्रजाति के पहले सफल डी एक्सटिंक्शन को चिह्नित करती है और संरक्षण के लिए संभावनाओं को फिर से परिभाषित करती है। डायर वुल्फ अन्य सभी स्तनधारियों की तरह नवजात पिल्लों से लेकर पूरी तरह से विकसित वयस्कों तक बढ़ते हुए कई शारीरिक और संज्ञानात्मक बदलावों का अनुभव करता है। टीम ने 2 डायर वुल्फ जीवाश्मों से आनुवांशिक सामग्री निकाली। ओहायो से 13,000 वर्ष पुराना दांत और इडाहो से 72,000 वर्ष पुरानी खोपड़ी। लाब्रिया टार पिट्स के नमूनों के विपरीत, जहां डामर ने डीएनए को नष्ट कर दिया, इन अवशेषों में अनुक्रमण के लिए पर्याप्त आनुवांशिक सामग्री संरक्षित थी। कोलोसल की उन्नत विधियों ने पहले के अध्ययनों की तुलना में 70 गुना अधिक जीनोमिक डेटा उत्पन्न किया, जिससे 12.8 गुना जीनोम कवरेज प्राप्त हुआ। इससे पता चला कि डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ का डीएनए 99.5% तक मेल खाता है, लेकिन ये विकासवादी रूप से 5.7 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गए थे। डायर वुल्फ डीएनए की तुलना ग्रे वुल्फ से करने पर वैज्ञानिकों ने 14 जीन में 20 महत्वपूर्ण आनुवांशिक वेरिएंट पहचाने, जो बड़े आकार, मजबूत शरीर और सफेद कोट जैसी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जिम्मेदार थे। उदाहरण के लिए LCRL जीन, जो स्तनधारियों में शरीर के आकार से जुड़ा है, उसमें विशिष्ट उत्परिवर्तन पाए गए, जिन्होंने डायर वुल्फ के कद में योगदान दिया। रंगद्रव्य जीन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए, जैसे ग्रे वुल्फ में अंधापन, टीम ने MCVNAR और MFSD 12 जीन को संपादित किया, जिससे प्रतिष्ठित हल्का कोट सुरक्षित रूप से प्राप्त किया गया। कोलोसल ने क्लोनिंग की एक नई विधि विकसित की, जिसमें ग्रे वुल्फ के खून से निकाले गए एंडोथीलियल प्रोजेनिटर कोशिकाओं का उपयोग किया गया, जो पारंपरिक ऊतक सैंपलिंग की तुलना में कम आक्रामक विकल्प है। इन कोशिकाओं को डायर वुल्फ के वेरिएंट्स के साथ संपादित किया गया और डीन्यूक्लिएटेड ग्रे वुल्फ अंडों में प्रत्यारोपित किया गया। फिर इन भ्रूणों को घरेलू कुत्तों में स्थानांतरित किया गया, जिससे 3 स्वस्थ पिल्ले जन्मे, रोमुलस, रेमस और कालीसी। टीम ने 2 दर्जन से अधिक ग्रे वुल्फ जीनोम का विश्लेषण किया, ताकि ऐसे उम्मीदवार मिल सकें जिनमें घरेलू कुत्ते की वंशावली न्यूनतम हो, जिससे आनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित हो सके। इससे संकर विशेषताओं से बचा गया और डायर वुल्फ संपादन के लिए एक स्वच्छ जीनोमिक कैनवास मिला। यह सफलता जैव विविधता हानि से निपटने के लिए डी एक्सटिंक्शन की संभावनाओं को दर्शाती है। कोलोसल की विधियां प्राचीन डीएनए अनुक्रमण, मल्टीप्लेक्स जीन संपादन और EPC आधारित क्लोनिंग का संयोजन अन्य विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने और संकटग्रस्त आबादी को सशक्त करने के उपकरण प्रदान करती है। जैसा कि CEO बेन लाम ने कहा, डायर वुल्फ की वापसी केवल शुरुआत है पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के लिए सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग करने की।